अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे यूनिकनेस के बारे में। अब यूनिकनेस बेसिकली क्या होती है कि आप दूसरों से किस तरह डिफरेंट हो, यानी कि दिखने में दूसरों के जैसे हो तो इंसान ही, लेकिन वन ऑफ अ काइंड हो या द वन एंड ओनली हो। और ये बात जो है आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि आप दूसरों की तरह 100% तो कभी नहीं हो सकते। सिमिलैरिटी हो सकती है आप में, जैसे दोस्तों में आपस में सिमिलैरिटी होती है, जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो उनमें और आप में सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन वो आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह नहीं हो सकते। बेसिकली ऐसा क्यों है कि आप यूनिक हो? वो इसलिए है क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो दूसरे से डिफरेंट है। तो इस दुनिया में बेसिकली कोई भी इंसान होगा वो दूसरे से डिफरेंट होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि उसके रिएक्शंस डिफरेंट हैं, उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, उसकी आइडियाज़ डिफरेंट हैं, उसके थॉट्स डिफरेंट हैं। बल्कि एक बार को मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंसेस भी सेम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई बहन हैं या दो भाई हैं या दो बहनें हैं, तो उसमें एक्सपीरियंसेस सेम होंगे क्योंकि कंडीशनिंग एक तरह से सेम है। एक्सपीरियंसेस भी सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके आइडियाज़ डिफरेंट होंगे, उनके थॉट्स डिफरेंट होंगे, उनके रिएक्शंस डिफरेंट होंगे। इसीलिए आप देखते हो कि एक भाई बिल्कुल ही डिफरेंट होता है दूसरे से। और इस सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं, इसमें हमें यही सिखाया जाता है कि बेसिकली आप फिट इन होने की कोशिश करो या ब्लेंड होने की कोशिश करो दुनिया में। कभी भी, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कोई कहता है बी योर सेल्फ। ये वही इंसान कह सकता है जो अंदर की यूनिकनेस को समझता है इंसान की। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में, जिसका नाम था शीप इन ह्यूमन क्लोथिंग। अब इस स्टडी में बेसिकली क्या हुआ कि 100 रैंडम लोगों को कहा गया कि आप एक जिम्नेजियम में वॉक करो, लेकिन सीक्रेटली उनमें से 10 को ये बता दिया गया कि आपको कैसे चलना है। मतलब उनको एक प्लान दिया गया कि आपने एक स्पेसिफिक तरीके से चलना है। अब इस स्टडी में बेसिकली क्या था कि सारे पार्टिसिपेंट्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे वो डिफरेंट थे और उनको बात करने की इजाज़त नहीं थी। तो अब क्या हुआ कि बेसिकली जब लोगों ने चलना शुरू किया और वो 10 लोग एक तरीके से चले, तो बाकी 90 लोगों ने क्या किया, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब उन 10 लोगों को जिनको पता था, उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, तो लोग उनके पीछे चल रहे थे और एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे थे वहाँ पर, कि लोग मतलब चलते जा रहे थे साथ साथ। तो ये चीज़ शो करती है कि बेसिकली शीप मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी क्या होती है। तो ये बेसिकली जो स्टडी है ये इस बात को प्रूव करती है कि बेसिकली जिन लोगों को पता होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में कहाँ जाना है, तो ऐसे लोग जिनको नहीं पता होता कि उन्होंने कहाँ जाना है, वो ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो लोग खुद अपना दिमाग नहीं लगाते, अपने तरीके से नहीं सोचते, बल्कि दूसरों को फॉलो करते हैं। अब जो भी आपकी इंड्योरेंस है और जो आपका इमोशनल कोशेंट है, वो बेसिकली आपको यूनिक बनाता है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी की जो भी सैडनेसेस हैं, जो भी आपकी एंग्जाइटीज़ हैं, जो भी आपके टाइम्स ऑफ स्ट्रगल्स हैं, वो एक्चुअल में बताते हैं कि आप एक्चुअल में अंदर से क्या हो। तो सबकी एंग्जाइटीज़, स्ट्रेसेस, सैडनेसेस सब डिफरेंट होते हैं, उसके तरफ रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं, तो आप यूनिक बन जाते हो उन चीज़ों से। अब इस सोसाइटी के अंदर यूनिक होना अपने आप में एक जंग है और बहुत ही कम लोगों में ये हिम्मत होती है ये जंग लड़ने की। क्योंकि जैसे आप बिहेव करते हो एक सर्टन तरीके से, या जो काम आप करते हो या जिन चीज़ों में आप बिलीव करते हो, उस पे स्टिक रहना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि 90% लोग तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब इस सोसाइटी का क्या है कि इस सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स क्रिएट किए हुए हैं। जब तक आप उन नॉर्म्स के हिसाब से चलते हो तब तक ठीक है, लेकिन अगर आपने उससे हट के कुछ भी बात की तो ये सोसाइटी जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करती और आपको बल्कि क्रिटिसाइज करती है उल्टा। जैसे फॉर एग्जांपल इस सोसाइटी में एक नॉर्म है कि हर बच्चे को अच्छे मार्क्स लेने चाहिए और कभी भी फेल नहीं होना चाहिए। अब कोई फेल हो जाता है तो उसको इतना गिरा दिया जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। तू तो है ही फेलियर, तू नालायक है, तू फलाना है। भाई, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो फेल होता है, और फेल हो भी गया वो, अगर कोशिश करके फेल हुआ तो इसमें क्या बुराई है? हर बंदा फेल होता है किसी ना किसी चीज़ में। पढ़ाई में नहीं होगा तो कहीं और हो जाएगा। तो ये फेलियर सक्सेस तो चलते ही रहता है दुनिया में। अब फॉर एग्जांपल वो जो बच्चा है वो फेल हो रहा है, उस पे बार बार प्रेशर डाला जा रहा है
और वो बार बार कंटिन्यूसली फेल होता जा रहा है। वो कह रहा है मुझे नहीं पढ़ाई में इंटरेस्ट, मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन फिर भी उसके ऊपर प्रेशर डाल जाता है, नहीं सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे या सोसाइटी क्या सोचेगी, और माँ बाप की एक इज्जत है उसको बना के रखना है। तो ये चीज़ बहुत प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, जो कि मेरा ख्याल में बहुत ही बुरी चीज़ है, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उस बंदे की ज़िंदगी में। बेसिकली अगर मार्क्स या ग्रेड्स को हम एनालाइज करें तो बेसिकली क्या है कि एक दिन पे एक टेस्ट पेपर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ मे बी आपने मेमोराइज नहीं किया था चीज़ों को, या आप अच्छी तरह मेमोराइज नहीं कर पाए, वॉट एवर, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन हो सकता है वो बंदा मेमोरी में उस वजह से मार्क्स ना ले सका हो, मेमोरी की वजह से, लेकिन हो सकता है वो किसी क्रिएटिव काम में बहुत अच्छा हो, वो ब्रिलियंट हो उस चीज़ में, और आप उस चीज़ को रियलाइज ही नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ सोसाइटी नॉर्म्स। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिकनेस से रिलेटेड, कि जो यूनिक बंदा होता है ना वो लोनली होता है। अब ये बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने अपनी जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया था उसमें मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि कई बारी मुझे लोनली चलते नज़र आते थे। मैं खुद भी ऐसे स्टेट में रहा हूँ बहुत बार, क्योंकि ऐसे लोगों में ना जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं दुनिया वो समझ ही नहीं सकती उस चीज़ को, तो दुनिया उनको मॉक करती है, क्रिटिसाइज करती है, तो वो बेचारे अकेले हो जाते हैं। अब क्या करें। अब जो लोग यूनिक होते हैं एक्चुअल में, उनको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है और जो वो काम करते हैं उसमें उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस चीज़ में तो उनको इंटरेस्ट है ना, वो चीज़ ओरिजिनली नेचुरली उनके अंदर से आती है, जो कि रिप्लेस करनी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब ये जो यूनिक लोग होते हैं ना, इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं। बेसिकली एक कैटेगरी ऐसी होती है जिनको कोई मीडियम मिल जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और एक कैटेगरी होती है जिनको मीडियम नहीं मिलता। जिन बेचारों को मीडियम नहीं मिलता वो ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर उधर, और जिनको मीडियम मिल जाता है वो सारी एनर्जीज अपनी उस काम में लगा देते हैं। अब यूनिक लोगों की एक बड़ी कमाल की बात है कि वो हर कोई अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिंगर्स की बात कर लें तो हर सिंगर अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। किसी की ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक्स होते हैं तो वो सैड सॉन्ग्स अच्छे गाता है, कोई रैप्स बनाता है, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग्स बनाता है, वट एवर, कोई भी कैटेगरी आप ले सकते हो इसमें। अब इन कैटेगरीज में भी यूनिकनेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के कोई सैड सॉन्ग्स की कैटेगरी है तो उसमें अलग अलग गाने वाले हैं, अब सबकी अलग अलग तरह की आवाज़ है, तो वो कंपेरेबल नहीं है। अगर वो एक गाना भी गा रहे हैं तो दो सिंगर्स अलग अलग तरीके से गाएंगे। अगर दो रैपर्स हैं तो वो अलग तरीके से रैप लिखेंगे, अलग तरीके से रैप करेंगे। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ होती है यूनिक लोगों की। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो जैसे कि एक्टर्स होते हैं। अब एक्टर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। हो सकता है एक रोल को 5 एक्टर्स अलग अलग तरह से अप्रोच करें और अलग अलग तरीके से परफॉर्म करें, क्योंकि सारे यूनिक हैं अपने तरीके में। उनके एक्टिंग मेथड्स डिफरेंट होंगे, उनकी नॉलेज रिलेटेड टू एक्टिंग डिफरेंट होगी, किस एक्सपीरियंस को वो टैप इन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सीन के लिए वो डिफरेंट होंगे, तो बहुत फ़र्क आता है उसमें। अब वही बात है कि अगर कोई बंदा यूनिक है तो वो फिर अपने इन्वायरमेंट को भी वैसे ही डिज़ाइन करेगा। जैसे अगर उसके वर्किंग स्पेस को देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट होगा सबका। किन लोगों के साथ वो टाइम स्पेंड करता है, किस कंपनी में रहता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। किस तरह की बुक्स वो पढ़ता है बिल्कुल डिफरेंट होंगी। किस तरह के सोशल मीडिया कंटेंट वो जो है कंज्यूम करता है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा, क्योंकि ये काम मैं खुद भी करता हूं, कि जस्ट बी योर सेल्फ। अपने आप की ओरिजिनलिटी को कभी भी आप एक वीकनेस ना समझो, बल्कि एक स्ट्रेंथ समझो, क्योंकि आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।